दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार कहानी बगुला भगत तथा केकड़ा। तो कहानी पूरी सुनिएगा। बहुत दूर जंगल में एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, केकड़े, मेंढक और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। उस तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था। बगुले की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। वह अब बूढ़ा होने लगा था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब किनारे घात लगाए बैठे रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर पकड़ लेता और अपनी भूख मिटा लेता था। लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थी और अब मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल काम हो गया था। अब उसने पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा रहकर सोचना शुरू कर दिया कि अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। आखिरकार उसको इसका एक उपाय सूझ गया। अपनी योजना के अनुसार वह तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको रोता हुआ देख अचंभित होकर एक मेंढक उसके पास आया तथा उससे पूछने लगा, बगुला भाई क्यों रो रहे हो? क्या आज तुम्हें कोई मछली नहीं मिली? बगुले ने जवाब दिया, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो अब मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार करना छोड़ दिया है। मुझे इस तालाब के किनारे कई वर्ष हो गए हैं, इसलिए इस तालाब के जीव जंतु मुझे अपने लगते हैं और कोई अपने का शिकार कैसे कर सकता है? मेंढक ने पूछा, तो फिर इस तरह रोने का क्या मतलब है? बगुले ने जवाब दिया, मैं एक टांग पर खड़ा होकर भगवान की भक्ति करता हूँ और मैंने अपनी भक्ति से पता लगाया है कि इस जंगल में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ने वाला है। यहाँ के सारे तालाब पानी से सूख जाएंगे और इस जंगल में जीव जंतुओं के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने यह बात जंगल के जीव जंतुओं को तो बता दी और उन सब ने दूर कहीं जंगल में बड़े बड़े झरनों के पास अपना ठिकाना बनाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस तालाब के जीव जंतु बिल्कुल बेफिक्र हैं। जैसे ही सूखा पड़ेगा इस तालाब का पानी भी बहुत जल्दी ही सूख जाएगा। फिर इसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जिंदा रहना लगभग मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर मेरे बार बार आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मैं इस तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपना मानता हूँ। लेकिन इस तालाब के सभी जीव जंतु मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए मेरे करीब नहीं आना चाहते। दोस्तों वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगुले की बात सुनकर शाम को मेंढक ने सभी जीव जंतुओं की पंचायत बुलाई और उनको बगुले द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर सभी मछलियां सोच में पड़ गई और मेंढक से बोली कि तुम इसका कोई हल निकालो। हम तो चल फिर भी नहीं सकती, फिर हम दूसरे जलाशय में कैसे जाएंगी? मेंढक तथा दूसरी मछलियों की बात सुनकर एक केकड़ा बोला कि तुम उस ढोंगी बगुले भगत की बातों में मत आओ। हमें इतने साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, आज तक तो कभी कोई सूखा नहीं पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि जगह बदलने के चक्कर में हम अपनी जान गंवा बैठे। सभी मछलियों तथा मेंढक आदि ने केकड़े को मूर्ख कहना शुरू कर दिया और उसको कहा कि समय रहते हमें अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए, जैसा उस बगुले ने कहा है। मेंढक ने कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? हमें बगुले से ही मदद मांगनी चाहिए। अगले दिन सभी उस बगुले के पास पहुंचे और इस समस्या का हल निकालने का उपाय पूछने लगे। ढोंगी बगुला तो यही चाहता था। वह बोला, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, अभी सूखा नहीं पड़ा है। तब तक मैं तुम सबको एक एक करके झरने के पास वाले जलाशय में पहुंचा दूंगा, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पहाड़ों से पानी आने के कारण उस जलाशय का जल कभी भी नहीं सूखता। केकड़े को छोड़कर सभी ने हामी भर ली। केकड़े ने एक बार फिर सभी को समझाया, लेकिन केकड़े की कोई भी बात किसी ने नहीं सुनी। बगुले को केकड़े पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अगले दिन बगुले ने कहा कि एक मछली आगे आ जाए जिसको मैं पास की जलाशय में पहुंचा दूं। सभी मछलियों में होड़ मच गई कि पहले मुझे पहुंचा दो, पहले मुझे पहुंचा दो। यह देखकर बगुला बहुत खुश हुआ। उसने सभी मछलियों को शांत किया और समझाया, तुम सब शांत हो जाओ, मैं एक एक करके तुम्हें अपने मुंह में दबाकर उस जलाशय तक छोड़ दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े।
एक चक्कर मैं सवेरे लगाऊंगा, एक चक्कर मैं शाम को लगाऊंगा। उस दिन के बाद बगुला प्रतिदिन सुबह एक मछली को अपने मुंह में दबा कर ले जाता और थोड़ी दूर ले जाकर उसको एक पत्थर पर रखकर आराम से खा जाता। अपना पेट भरने के बाद वह अपने घोंसले में जाकर दिन भर सोता रहता। शाम होने पर वह फिर से तालाब पर जाता और फिर से एक मछली को अपने मुंह में दबाकर पत्थर पर बैठकर उस मछली का स्वाद लेता। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। इस प्रकार बगुले को बगैर कोई मेहनत किए रोज़ सुबह शाम एक मछली मिलने लगी। धीरे धीरे उस तालाब में मछलियाँ कम होने लगी। केकड़े ने बचे हुए जीव जंतुओं के साथ पंचायत बुलाई और सभी को समझाया कि पता नहीं बगुला यहाँ से जीव जंतुओं को ले जाकर क्या करता है, इसलिए हमें उसके धोखे में नहीं आना चाहिए और हमें अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए। पंचायत की सारी बातें मेंढक ने जाकर बगुले को बता दी। बगुले को केकड़े पर बहुत क्रोध आया। उसने केकड़े को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन बगुले ने केकड़े से कहा, क्या तुम यहीं रहकर मरना चाहते हो? माना तुम मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता। चलो आज मैं तुमको भी दूसरी जगह पहुंचा देता हूं। केकड़ा जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह समझदार था। वह जानना चाहता था कि क्या बगुला वास्तव में सच कह रहा है, लेकिन उसने जाने के लिए शर्त रख दी और बगुले से कहा वह मुंह में नहीं बगुले की पीठ पर सवार होकर दूसरे जलाशय में जाएगा। बगुला तो उस केकड़े को सबक सिखाना चाहता था। इसके अलावा वह रोज़ मछलियाँ खाकर ऊब चुका था। उसने केकड़े की शर्त मान ली। बगुले ने केकड़े को पीठ पर बिठाया और उड़ चला। तालाब से कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने नीचे देखा कि एक बड़े से पत्थर के पास काफ़ी सारी मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। उसे बगुले पर शक हुआ। उसने बगुले से पूछा, क्या तुमने सभी जीव जंतुओं के साथ धोखा किया है? तालाब में रहने वाले काफ़ी सारे जीव जंतुओं को तुमने जगह बदलने के बहाने मार कर खा लिया है। नीचे पड़ी हुई हड्डियाँ तो यही संकेत कर रही है। बगुले ने सोचा कि अब हकीकत बताने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसने केकड़े को सारी बात बता दी और केकड़े को कहा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। तू भी अपने भगवान को याद कर ले, क्योंकि आज मैं मछलियों की जगह पर तुझे ही खाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के कारण बगुला यह भी भूल गया कि केकड़ा उसकी पीठ पर सवार था, ना कि उसके मुंह में। केकड़े ने कहा, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। यह कहते हुए केकड़े ने अपने नुकीले पंजों में बगुले की गर्दन दबा ली और वह बगुला बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। केकड़ा उस पर बार बार अपने पंजों से काटता रहा। आखिरकार उस बगुले की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और वह पत्थर पर गिरकर मर गया। केकड़ा उस बगुले की कटी हुई गर्दन तथा मछलियों की कुछ हड्डियां लेकर उस तालाब के पास पहुंचा और उस ढोंगी बगुले की सारी करतूत सभी जीव जंतुओं को बताई। केकड़े ने कहा, अब वह दुष्ट मर चुका है और हम सभी जो बच गए हैं इस तालाब में आराम से रहेंगे और किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। सभी जीव जंतुओं ने केकड़े का धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से पहले बातों को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।